हाय गाइस, वेलकम टू नर्चर विद न्यूट्रिशन। आज के वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करूंगी कुछ बहुत ही इफेक्टिव वेट लॉस टिप्स। आपने थंबनेल में देखा होगा कि मैंने मेरी बिफोर और आफ्टर पिक्चर डाली है, तो मैं आपके साथ शेयर करूंगी वो टिप्स जो मैंने खुद ने यूज करे अपने वेट लॉस के लिए। और मैं आपको कोई भी डाइट नहीं प्रिस्क्राइब करने वाली हूँ, मैं बस कुछ बहुत ही इजी टिप्स शेयर करूंगी जिससे आप भी इफेक्टिवली अपना वेट लूज कर सकते हैं। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। Please subscribe to my channel and do not forget to click on the bell icon. सो जो फर्स्ट थिंग आज हम डिस्कस करेंगे वो है इंटरमिटेंट फास्टिंग। आई एम श्योर आपने इंटरमिटेंट फास्टिंग के बारे में जरूर सुना होगा क्योंकि इट इज द मोस्ट ट्रेंडिंग ईटिंग पैटर्न राइट नाउ। ये एक डाइट नहीं है, ये एक ईटिंग पैटर्न है। इसमें हम अपने दिन को दो हिस्सों में डिवाइड कर लेते हैं, ईटिंग विंडो एंड फास्टिंग विंडो। जैसा कि नाम से ही समझ आता है कि फास्टिंग विंडो वो टाइम है जिसमें हम कुछ भी नहीं खाते हैं और ईटिंग विंडो वो टाइम है जिसमें वी कैन ईट। अब हम बात करते हैं कि क्या रेशियो है कि हमें कितनी देर तक फास्टिंग विंडो रखनी है और कितने देर तक ईटिंग विंडो रखनी है। सो गाइस, आपने शायद ये बहुत जगह पढ़ा होगा कि आइडियल रेशियो है 16:8, यानी 16 आवर्स आप फास्टिंग करें और 8 आवर्स का विंडो आप अपने खाने के लिए ओपन रखें। बट पर्सनली मैं ये सजेस्ट नहीं करूंगी फॉर बिगनर्स। अगर आप जस्ट इंटरमिटेंट फास्टिंग स्टार्ट कर रहे हैं सो प्लीज ग्रेजुअली स्टार्ट करें, डायरेक्टली 16:8 का विंडो ना अपनाएं क्योंकि इससे आपको थोड़े साइड इफेक्ट्स भी हो सकते हैं, जैसे कि चक्कर आना या फिर गैस्ट्रिक प्रॉब्लम्स जैसे कि गैस एंड एसिडिटी। आपके एनर्जी लेवल्स भी लो हो सकते हैं। सो आई वुड सजेस्ट कि आप स्टार्ट करें 12:12 की फास्टिंग इज टू ईटिंग विंडो से और उसके बाद आप उसको ग्रेजुअली इंक्रीज करें 13:11, 14:10 और धीरे धीरे जब फाइनली आपको लगे कि ये फास्टिंग पैटर्न आपको सूट कर रहा है तब आप 16:8 का फास्टिंग इज टू ईटिंग विंडो का रेशियो अडॉप्ट कर सकते हैं। क्योंकि इंटरमिटेंट फास्टिंग एक डाइट नहीं है, एक पैटर्न ऑफ ईटिंग है, तो इसमें ये स्पेसिफाइड नहीं है कि आपको क्या खाना है और क्या नहीं खाना है। इसमें सिर्फ हम टाइम सेट करते हैं अपने ईटिंग और फास्टिंग विंडो का। इंटरमिटेंट फास्टिंग के अगर हम बेनिफिट्स डिस्कस करें तो ये वेट लॉस में हेल्प करता है, हमारे मेटाबॉलिज्म को बूस्ट करता है, एनर्जी लेवल्स इंक्रीज करता है, ब्लड शुगर और ब्लड इंसुलिन लेवल को लोअर करने में हेल्प करता है और हमारी ब्रेन फंक्शनिंग को भी इम्प्रूव करता है। बट यहाँ मैं एक बात कहना चाहूंगी गाइस कि अगर आपको कोई भी मेडिकल कंडीशन है, कोई भी इलनेस है, चाहे वो डायबिटीज हो या कोई भी और इलनेस हो, तो प्लीज बिना अपने डॉक्टर से पूछे आप कोई भी फास्टिंग पैटर्न या ईटिंग पैटर्न अपना चेंज ना करें। पहले अपने डॉक्टर की एडवाइस लें कि क्या वो चेंजेस कर सकते हैं या नहीं और उसके बाद ही आप इन चेंजेस को अपने डाइट में इनकॉर्पोरेट करें, क्योंकि हमें ऐसा कोई भी फास्टिंग या डाइट नहीं करना है जिससे एडवर्स इफेक्ट्स पड़े हमारे बॉडी पे। सो इफ यू हैव एनी इलनेस और एनी मेडिकल कंडीशन तो प्लीज पहले आप अपने डॉक्टर से जरूर कंसल्ट करें। इंटरमिटेंट फास्टिंग किस किस को नहीं करनी है? अगर आपकी एज 18 से कम है या फिर अगर आप अंडरवेट हैं और इफ यू आर प्रेग्नेंट और ब्रेस्ट फीडिंग तो आपको इंटरमिटेंट फास्टिंग नहीं करना है। बिसाइड्स दैट, जैसा कि मैंने पहले कहा, अगर कोई मेडिकल कंडीशन है तो आपको बिना अपने डॉक्टर की एडवाइस के ऐसे कोई भी चेंजेस नहीं करने अपने डाइट में। इंटरमिटेंट फास्टिंग में ये स्पेसिफाइड नहीं है कि आपको क्या खाना है और क्या नहीं, लेकिन अगर आपको इससे मैक्सिमम बेनिफिट्स चाहिए, आपको वेट लूज करना है, तो इट इज इम्पोर्टेंट कि आप जंक फूड अवॉइड करें एंड प्लीज ईट क्लीन एंड हेल्दी फूड ओनली। बैलेंस्ड मील्स लें ताकि आपके सारे न्यूट्रिएंट्स का इनटेक हो एंड प्लीज स्टे हाइड्रेटेड। आप इनफ वाटर कंज्यूम करें दिन में एंड ऑल्सो ईट हेल्दी मील्स ओनली सो दैट यू कैन लूज वेट विद इंटरमिटेंट फास्टिंग। सो डज दैट मीन कि हम अपने फेवरेट मील्स नहीं खा सकते? नहीं, ऐसा नहीं है। आप अपने फेवरेट मील्स एंजॉय कर सकते हैं इंटरमिटेंट फास्टिंग में, लेकिन आप इस बात का ध्यान रखें कि आप उन्हें मॉडरेशन में ही खाएं। प्लस आप चीट डे ना रखें, इंस्टेड ऑफ चीट मील्स रखें। इससे आपकी फास्टिंग भी इंटरप्ट नहीं होगी और आप अपने फेवरेट मील्स भी खा पाएंगे। अब डिस्कस करते हैं कुछ डूज एंड डोंट्स। तो सबसे पहला ये है कि जब आप अपना फास्टिंग विंडो एंड कर रहे हैं और ईटिंग विंडो स्टार्ट कर रहे हैं तो प्लीज उसको एक हैवी मील से स्टार्ट ना करें, क्योंकि अगर आपने 14 आवर्स या 15 to 16 आवर्स का फास्ट किया है और उसके बाद आप डायरेक्टली एक हैवी मील खाएंगे एज इन विच इज हाई इन कार्ब्स एंड फैट, तो आपको स्टमक क्रैम्प्स हो सकते हैं। तो बेटर ये है कि आप कोई लाइट चीज खाएं ताकि आपकी बॉडी भी थोड़ा उसको अडेप्ट कर सके और उसके हाफ एन आवर बाद आप अपना रेगुलर ब्रेकफास्ट ले सकते हैं।
लाइटर ऑप्शंस में आप फ्रूट्स ले सकते हैं या फिर कुछ ड्राई फ्रूट्स ले सकते हैं लाइक आमंड्स। जिन लोगों को भी एसिडिटी का इश्यू रहता है वो प्लीज सिट्रस फ्रूट्स ना ले मॉर्निंग में, आप रादर बनानास जैसे फ्रूट्स ले सकते हैं। एंड ऑल्सो आप प्लीज कॉफी या टी ना ले फर्स्ट थिंग इन द मॉर्निंग व्हेन यू आर स्टार्टिंग योर ईटिंग विंडो, क्योंकि इससे भी आपको एसिडिटी का इश्यू हो सकता है। सो ट्राई टू अवॉइड सिट्रस फ्रूट्स, टी, कॉफी इफ यू हैव प्रॉब्लम्स ऑफ एसिडिटी। अब हम डिस्कस करते हैं सेकंड टिप, जो ये है कि डू नॉट रिलाई ऑन द रॉन्ग इंफॉर्मेशन सोर्सेज। मैं अपने पहले की वीडियो में भी ये आपके साथ डिस्कस कर चुकी हूँ कि हम बहुत बार रॉन्ग इंफॉर्मेशन सोर्सेज पे ध्यान देते हैं। जैसे आपने भी ऐसे वीडियोस देखे होंगे जिसमें ये लिखा आता है कि आप 10 डेज में 10 kg वेट कैसे लूज कर सकते हैं। गाइस, डू नॉट रिलाई ऑन सच वीडियोस बिकॉज प्रैक्टिकली इतने कम टाइम में इतना वेट लूज करना पॉसिबल नहीं है। हाँ, अनलेस आप खाना पीना छोड़ देंगे तो डेफिनेटली आप ऐसे वेट लूज कर सकते हैं, लेकिन एक हेल्दी वे में ऐसी कोई भी डाइट नहीं है जो इतने कम टाइम में आपका इतना ज्यादा वेट लूज करवा सके। ये जो हम इंफॉर्मेशन सोर्सेज देखते हैं मोस्टली इनसे हमें कोई रिजल्ट नहीं मिलता है, क्योंकि ये झूठे दावे होते हैं। ऐसा कोई भी डाइट नहीं है जिससे आप 10 डेज में 10 kg वेट लूज कर सकें। अगर ऐसा डाइट है भी तो डेफिनेटली ये या तो आपको भूखा रहने के लिए फोर्स करते हैं या फिर आपके मेजर मैक्रोन्यूट्रिएंट्स को एलिमिनेट करा देते हैं डाइट से। तो इस वजह से आप पे एडवर्स इफेक्ट्स भी हो सकते हैं। आपको हेडेक, इरिटेबिलिटी, डिजीनेस, ये सब शॉर्ट टर्म साइड इफेक्ट्स हो सकते हैं और आपको लॉन्ग टर्म इफेक्ट्स भी हो सकते हैं। तो प्लीज ऐसे किसी इंफॉर्मेशन सोर्स पे रिलाई करके अपनी हेल्थ के साथ कॉम्प्रोमाइज ना करें। ट्राई करें कि आप अपना टाइम और एनर्जी एक हेल्दी डाइट और एक वर्कआउट पे ही आप उसको इन्वेस्ट करें। ऑफन पीपल हैव दिस डाउट कि हम कैसे आइडेंटिफाई करें कि ये एक हेल्दी डाइट है या फिर क्रैश डाइट है। तो मैं आपको कुछ बहुत इजी ट्रिक्स बताती हूँ आइडेंटिफाई करने की कि आप कैसे पहचान सकते हैं कि ये क्रैश डाइट है या नहीं। फर्स्ट ऑफ ऑल, कोई भी क्रैश डाइट या फैट डाइट अगर होगी तो वो ये क्लेम करेगी एक बहुत ही कम टाइम में काफी ज्यादा वेट लॉस। तो अगर आपको ऐसा कोई भी डाइट दिखता है, फॉर एग्जाम्पल लूज 10 kg इन 10 डेज, तो आप समझ जाएं कि ये एक फैट डाइट है, क्योंकि किसी भी हेल्दी डाइट से दिस इज नॉट पॉसिबल। सेकेंडली, क्रैश डाइट्स में हमेशा बहुत सिवियर फूड रिस्ट्रिक्शंस लगाए जाते हैं और इनफैक्ट कई बार मैक्रोन्यूट्रिएंट्स को भी एलिमिनेट किया जाता है, जैसे कार्बोहाइड्रेट्स को या फिर फैट्स को, जबकि हेल्दी डाइट में ऐसा कोई सिवियर फूड रिस्ट्रिक्शन नहीं होता है। थर्डली, क्रैश डाइट्स में काफी बार सप्लीमेंट्स लेने की एडवाइस भी दी जाती है, जबकि हेल्दी डाइट्स में वेट लॉस के लिए कभी भी आपको सप्लीमेंट्स लेने के लिए नहीं कहा जाता है। थर्ड टिप ये है कि डू नॉट स्टार्व योरसेल्फ। बहुत बार मैंने देखा है कि लोगों को ये लगता है कि उनको अगर वेट लूज करना है तो उन्हें भूखे रहना पड़ेगा, जबकि ये बिल्कुल भी सच नहीं है। डाइट का मतलब ये नहीं है कि आपको भूखा रहना पड़ेगा। इंस्टेड डाइट का मतलब ये है कि आप हेल्दी फूड खाइए और मॉडरेशन में खाइए। आपको किसी भी मैक्रोन्यूट्रिएंट को या एक पूरे मील को अवॉइड करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। मैंने बहुत बार देखा है कि लोग ब्रेकफास्ट अवॉइड करते हैं और कई लोग तो दिन में सिर्फ एक ही मील खाते हैं वेट लूज करने के लिए। ये बिल्कुल भी हेल्दी नहीं है। और सेकेंडली, अगर आप हर 2 से 3 घंटे में एक स्मॉल मील लेंगे तो इससे आपके हंगर पैंग्स बल्कि कम होंगे। तो ट्राई करें कि एवरी 2 to 3 आवर्स आप एक स्मॉल हेल्दी स्नैक लें, जिससे आपके हंगर पैंग्स भी अवॉइड हो और आप बिंज ईटिंग ना करें। नेक्स्ट टिप ये है कि डू नॉट बी टू स्ट्रिक्ट ऑन योरसेल्फ। मैंने बहुत बार देखा है कि लोग खुद पे इतने सिवियर फूड रिस्ट्रिक्शन लगाते हैं कि वो अपनी पसंद की हर चीज खाना छोड़ देते हैं जस्ट बिकॉज ऑफ डाइटिंग। ऐसा नहीं है। अगर आपको सपोज चॉकलेट्स पसंद है या स्वीट्स पसंद है तो आप उसका एक छोटा पोर्शन कंज्यूम कर सकते हैं अपने डाइट के बीच में भी। इतना कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि आपको हर चीज को टोटली एलिमिनेट कर देना है। अगर आप थोड़ा थोड़ा क्वांटिटी में अपने फेवरेट फूड्स खा लेंगे तो उससे बल्कि आपके लिए इजी होगा अपने डाइट को मेंटेन करना और आप उसमें जल्दी गिव अप भी नहीं करेंगे। सो प्लीज डू नॉट बी टू स्ट्रिक्ट ऑन योरसेल्फ। अगली टिप ये है कि आप चीट डेज ना रखें बल्कि चीट मील्स रखें। इसका फायदा क्या होता है, क्योंकि होता क्या है जब हम 5-6 दिन डाइटिंग करते हैं उसके बाद जब चीट डे आता है तो ऐसा बहुत बार होता है कि हम पूरे दिन अपने चीट मील्स कंज्यूम करते हैं उस दिन और हम बिंज ईटिंग भी करते हैं। इससे डेफिनेटली हमारे वेट लॉस में प्रॉब्लम्स आती है।
तो इसलिए मैं आपको सजेस्ट कर रही हूँ कि आप चीट मील्स रखें, जो जरूरी नहीं कि आपको किसी एक दिन ही रखना हो। अगर आप मॉडरेशन में खा रहे हैं तो आप चीट मील्स मोर देन वंस अ वीक भी रख सकते हैं। इससे आपको ऐसा भी नहीं लगेगा कि आपकी डाइट बहुत डिफिकल्ट है मेंटेन करने के लिए, और आप अपने डाइट को इजीली कंटिन्यू भी कर पाएंगे। प्लस यू विल नॉट डू बिंज ईटिंग, जो कि बहुत अच्छा है आपकी वेट लॉस जर्नी के लिए। मैंने बहुत लोगों को ये कहते हुए देखा है कि वो सॉल्ट का इंटेक या फिर नेचुरल शुगर्स का इंटेक बंद कर देना चाहते हैं जस्ट बिकॉज दे वांट टू लूज वेट। ये एक हेल्दी वे नहीं है, बिकॉज नेचुरल शुगर्स आपको फ्रूट्स और मिल्क में मिलते हैं एंड दे आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अ हेल्दी डाइट। ऑल्सो सॉल्ट में सोडियम होता है जो बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे बॉडी के लिए। तो अनलेस आपकी मेडिकल कंडीशन की ये रिक्वायरमेंट ना हो, तब तक आपको सॉल्ट या नेचुरल शुगर्स को अवॉइड करने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। जो लास्ट टिप मैं आज आपके साथ शेयर करने वाली हूँ वो है रेगुलर एक्सरसाइज। आपको जिम वगैरह जाने की नीड नहीं है, आप घर पे ही मॉडरेट एक्सरसाइज करें फॉर एटलीस्ट 30 मिनट्स अ डे। गाइस, एक्सरसाइज इज वेरी इंपॉर्टेंट इन कॉम्बिनेशन विद डाइट, बिकॉज उसी से आप हेल्दी वे में अपना वेट लूज कर पाएंगे। और डाइट हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, कोई सिवियर फूड रिस्ट्रिक्शंस लगाने की जरूरत नहीं है। हाँ, अगर आप स्टार्ट करना चाहें अपने डाइट को तो यू कैन स्टार्ट बाय अवॉइडिंग जंक फूड, रिफाइंड शुगर, रिफाइंड सीरियल्स लाइक मैदा। बट बिसाइड्स दैट आपको कोई भी मैक्रोन्यूट्रिएंट को अवॉइड नहीं करना है। मैं भी बहुत बार कह चुकी हूँ, बट मैं इस बात पे स्ट्रेस करना चाहती हूँ बिकॉज ये न्यूट्रिएंट्स बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे बॉडी के लिए। सो अ हेल्दी डाइट विद एटलीस्ट 30 मिनट्स ऑफ वर्कआउट ईच डे विल डेफिनेटली हेल्प यू लूज वेट। So guys, I hope you all like this video. अगर आपको मेरी टिप्स इफेक्टिव और यूजफुल लगे हों, so प्लीज कमेंट सेक्शन में जरूर अपना फीडबैक शेयर करें, and please like, share and subscribe to my channel. Also, if you want to connect with me on Instagram and Facebook, the links to my social media handles have been given in the description box. Thank you so much for watching.